हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे BHEL के बारे में। BHEL जिसने अच्छा नीचे से मोमेंटम पकड़ा था और एक अच्छा जो लेवल था वो दिखाया था, बट एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर वो स्टक हुआ। वहाँ से कुछ करेक्शन हुई, निफ्टी में करेक्शन हुई, उसके साथ साथ BHEL में भी करेक्शन हुई और अब एक ऐसे लेवल पर है उसके अंदर डाउन साइड कम बनता है, बट कितना डाउन साइड बनता है उसके ऊपर बात करेंगे। कितने रिवार्ड्स अभी भी दे सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। न्यूज कैसी हैं, ऑर्डर बुक्स कैसी हैं, रिजल्ट्स कैसे थे, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और टेक्निकल्स क्या कहते हैं, किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, उस सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जैसे आप देख सकते हैं 14,507 पर 182 पॉइंट और 1.27% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में 26 मार्च को। और आप देखेंगे लो जो था 14,414 के आसपास का था और हाई 14,572 का। तो नीचे के लेवल से 100 पॉइंट के आसपास ऊपर ये बंद होता हुआ नजर आया। स्टिल 14,800 से नीचे है। ये 14,800 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसे क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है। उससे नीचे थोड़ा सा वीकनेस जरूर इसके अंदर दिखाई दे रही है। जैसे जैसे इसके अंदर वीकनेस है वैसे ही बाकी शेयर्स के अंदर भी करेक्शंस दिखाई दे रही है हमें। तो BHEL की अगर बात करें तो 48.70 के आसपास ये बंद हुआ है 26 मार्च को 1.04% के जो है हाइक के साथ 0.50 रुपीज़। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज जो था 48.20 का था और ओपन होता है 49 पर, हाई लगाता है 49.50 और लो जो है 48.45 का और 48.70 पर बंद हुआ। जैसे मैंने कहा नीचे के लेवल से अच्छा इसने मोमेंटम पकड़ा था 19.45 यानी डबल से ज़्यादा के ऊपर अभी ये स्टॉक जो है काम कर रहा है और ऊपर के लेवल से करेक्शन भी होती हुई नजर आ रही है। 56.50 52 वीक हाई है और 48.70 के आसपास अभी स्टॉक काम कर रहा है। तो ऊपर के लेवल से एक करेक्शन है और नीचे के लेवल से अभी भी जो स्टॉक है डबल से ज़्यादा के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ सेशन के अंदर ये स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 1 मंथ की भी आप बात करें तो 48.80 के आसपास 1 मार्च को था और अभी भी आप देखेंगे 48.70 के आसपास है। बीच में स्टॉक अच्छा 55-56 के आसपास गया था। अगर 6 मंथ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 30-31 रुपए से स्टॉक जो है 48.70 के आसपास अभी काम कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें जो इंटरडे रेंज थी 48.45 और 49.50 के आसपास की रही है। 52 वीक रेंज जो मैंने बताई 19.15 और 56.50 के आसपास की है, यानी 3 गुना के आसपास ये शेयर नीचे के लेवल से अपने 52 वीक हाई तक हुआ था। अगर वॉल्यूम्स की हम बात करें तो आप देखेंगे 20 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है वो 10 करोड़ 8,33,000 के आसपास है, जबकि इंटरडे में जो फ्राइडे में ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर 4 करोड़ 6,17,000 के आसपास के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। और बीटा आप देखेंगे तो 0.96 का है और बिल्कुल अच्छा बीटा इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की या फंडामेंटल्स की तो आप देखेंगे 16,958 करोड़ का एक मिड कैप मार्केट कैप है पूरा। 48 करोड़ के आसपास का डेट है। डेट टू इक्विटी बनता है 0.18 के आसपास का बनता है, जो कि मैनेजेबल है। ROC देखेंगे तो माइनस में है अभी 0.18%। ROE देखेंगे -4.98% की है। बुक वैल्यू देखेंगे इंप्रेसिव है 78.1 की और अभी स्टॉक जो है 38% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 0.62 निकल कर आती है। अगर आप देखें डिविडेंड ये पे नहीं कर रहे हैं, फेस वैल्यू 2 की है और EPS अभी आपको माइनस में इसकी दिखाई दे रही है। तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं इनके, जिसकी वजह से ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, अच्छे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। आप चाहे आप देखें तो पावर में है, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, हर सेक्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं। अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, बट जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है एग्जीक्यूशंस के अंदर। तो डिजाइन करते हैं, इंजीनियरिंग और हैवी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, इरेक्शन है, कमीशनिंग है, टेस्टिंग है, सर्विसिंग है, तो सब चीज़ें हैं। प्लज कोई भी शेयर इन्होंने नहीं किया हुआ है, ये अच्छी बात है। अब अगर देखें 50 DMA और 200 DMA दोनों से स्टॉक जो है ऊपर बना हुआ है। 50 DMA 45.83 का है। यहाँ पर स्टॉक को पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लेते हुए नज़र आया था, तो यहाँ पर सपोर्ट ये ले सकता है। 200 DMA जो है 39.06 का है। दोनों से अभी ऊपर बना हुआ और एक बुलिश मोड के अंदर है। करेक्शन जरूर है, फंडामेंटल में अभी कुछ भी ऐसा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो 4451 करोड़ के आसपास के दिसंबर में
जो सेल्स निकाली थी, अब जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होगा मार्च 2021 के जब रिजल्ट्स देंगे तो 5050 इससे कंपैरिजन होगा, यानी इससे ऊपर इनको रिजल्ट्स देने होंगे स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए। अगर इससे ऊपर रिजल्ट्स देते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही सेल्स आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर जो है इंप्रूव जरूर हो रहे हैं, लॉसेज कम हो रहे हैं जैसे जैसे लॉकडाउन कम हो रहा है, तो बट आपको नज़र रखनी है कि यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट होती है तो जो लॉसेज होंगे वो यहाँ से कम होते हुए नजर आएंगे। जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होगा -560 से होगा। अभी आप देखेंगे 4 क्वार्टर से जो है BHEL माइनस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, जो कि किसी एंगल से भी अच्छा नज़र नहीं आता है। अगर डेट देखेंगे ये रिड्यूस होते हुए आपको दिखाई दे रही है 141, 115, 94, 86, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी डेट भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो लॉसेज कम हो रहे हैं और प्री कोविड लेवल के ऊपर पहुंचने की ट्राई की जा रही है। आप देखेंगे उससे पहले के जो क्वार्टर्स थे, एक क्वार्टर को छोड़ के सभी क्वार्टर में इन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स दिए थे, बट यहाँ पर लगातार 4 क्वार्टर में इनके लॉसेज आते हुए नजर आ रहे हैं। लॉस कम जरूर हो रहे हैं बट स्टिल लॉस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर डेटा डेज की बात करें तो डेटा डेज आपको 121 दिन के आसपास दिखाई देंगे, क्योंकि किसी भी सरकारी कंपनी के अंदर ये देखना काफ़ी जरूरी होता है कि उनके जो फंडिंग्स जो सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके पैसा कितने दिन में आता है। तो 121 दिन है जो स्टिल हाई है, बट पहले से काफ़ी इन्होंने रिड्यूस भी किए हैं, 300 के दिन के आसपास थे, अब जो है 121 दिन के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग कोई भी प्लज नहीं है, 63.17 के आसपास का प्रमोटर का स्टेक है, 4.34 FIA का स्टेक है, 13.51 DIA का स्टेक है और पब्लिक के पास जो है 18.98% के आसपास का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक नजर आता है, डेटा डेज इंप्रूव हो रहे हैं और रिजल्ट्स जो है आने वाले टाइम में अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें BHEL सर्च ओवर 7% ऑन इमर्जिंग एज लोएस्ट बिडर फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो BHEL का है जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर 7% ये इंक्रीज हुआ था। और लोएस्ट बिडर फॉर द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट फॉर 6 into 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया। तो ये जो है 10,800 करोड़ के आसपास का लोएस्ट बिडिंग की गई है और ये ऑर्डर इनको मिलते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है BHEL हैज thus retained its मार्केट लीडरशिप पोजीशन ऑफ बीइंग द सोल इंडियन सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर स्टीम टरबाइंस। तो मार्केट लीडर है, मार्केट शेयर अच्छा खासा है और एक अच्छा खासा जो ऑर्डर है 10,800 करोड़ का, तो ये काफ़ी अच्छा आगे का विजन देता है। ऑर्डर बुक अच्छी खासी दिखाई देती है। इसके बाद आप देखेंगे BHEL सिक्योर्स फर्स्ट एवर ओवरसीज सोलर प्रोजेक्ट। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि जो हैज बैग्ड इट्स फर्स्ट एवर ओवरसीज ऑर्डर फॉर ए ग्रिड connected solar power project in Mauritius. तो BHEL has achieved yet another milestone in international business by securing its maiden overseas turnkey project। और ये जो किया जाएगा पूरा का पूरा फंडिंग जो की जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट एंड हैज बीन सिक्योर्ड बाय BHEL थ्रू द कंपीटिटिव बिडिंग प्रोसेस। तो ऑर्डर बुक में इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक अच्छे हैं, चाहे रेलवे से आ रहे हों, चाहे न्यूक्लियर से आ रहे हों, चाहे ओवरसीज के प्रोडक्ट हों, हर टाइप से इनके अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं कहीं तक भी, बट प्रॉब्लम्स है सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर। अब इसकी बात करें तो पहले जो न्यूज़ थी कि इसका निजीकरण किया जाएगा तो BHEL का नहीं होगा निजीकरण, ऐसा बताया जा रहा है। 26 मार्च की ये न्यूज़ है 3:02 की। तो आप देख सकते हैं BHEL के निजीकरण की चर्चा जब की गई दिल्ली में तो भारी उद्योग मंत्री अशोक जावड़ेकर ने आवास पर वार्ता की। उसमें कहा गया है कि किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं किया जाएगा। केंद्र भेल की जो है स्थिति सुधारने पर काम कर रहा है, तो स्थिति सुधरती है तब भी शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो अभी थोड़े दिन पहले जो न्यूज़ थी कि इसको जो वैल्यूएशन मिला है 45,000 50,000 करोड़ के आसपास का जबरदस्त वैल्यूएशन इससे मिला है। मार्केट कैप अभी आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया 16,000 करोड़ के आसपास की है, 17,000 करोड़ के आसपास की है, बट इसे वैल्यूएशन जो मिल रहा है यहाँ से 3 गुना के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक जो है डबल के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इनके पास जो लैंड बैंक है वो 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है जो देश भर में काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके पहले भी काफ़ी न्यूज़ थी कि ये इस पर लीज करते हुए नजर आएंगे।
जो कंपनीज हैं बाहर से आती हैं उनको ये लैंड बैंक कंपनी दे सकते हैं यूटिलाइज करने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए। और लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 10 साल 15 साल 25 साल तक के, और वहाँ से काफ़ी लॉन्ग टर्म के जो लीजिंग है और पैसा है, जो आइडियल ज़मीन की पड़ी हुई है, लैंड बैंक पड़ा हुआ है, वहाँ से पैसा ये कमा सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो दिग्गज कंपनी है, फर्म है, उस पूरे एसेट्स की जब असेसमेंट की गई है तो ज़बरदस्त वैल्यूएशन इसके अंदर निकल कर आई है, और ये निकल कर आई है 45,000 से 50,000 करोड़। जैसे मैंने आपको बताया 16-17 हज़ार करोड़ का भी वैल्यूएशन इसके अंदर चल रहा है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस टाइप से इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है और किस टाइप की इसके अंदर स्थिति बनती है। अगर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखें तो अभी स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, जो मूविंग एवरेज को जानते हैं 11 बाय 1 न्यूट्रल और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बाय करके चलना चाहिए। एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस टाइम मार्केट के अंदर मिल रही है, बेल के अंदर मिल रही है। अगर ऑसिलेटर्स की बात करें तो बाय की इंडिकेशन है 1 बाय 9 न्यूट्रल और 1 सेल है। अगर समराइज इसे किया जाए 26 इंडिकेटर्स को तो बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, यानी 12 बाय हैं, 10 न्यूट्रल और 4 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो आप बाय इसके अंदर कर सकते हैं। पहले भी वीडियो इसके अंदर हमने काफ़ी बनाई है और पहले भी बताया था जब ये शेयर बिल्कुल अपने 30-32 रुपये के लेवल के आसपास चल रहा था, वहाँ से काफ़ी इसने ऊपर नीचे किया था, 40 रुपये के आसपास गया, आगे नीचे आया, क्योंकि बताया था कि जब ये 44 के लेवल 44.40 के लेवल को ब्रेक करेगा जो रेजिस्टेंस था तो एक अच्छा मोमेंटम ये पकड़ सकता है। और वही हुआ, जब 44.4 को इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं सीधा इसने 56-57 के लेवल तक ये पहुंचा। बट अभी मार्केट में जो करेक्शन है, अगेन ये स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। जो पहला सपोर्ट इसका निकल कर आता है वो आता है 44.4 का, जो रेजिस्टेंस था पहले, अब एक सपोर्ट बनकर नजर आता है। कोई भी डिप इसके आसपास मिलता है तो इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। अगेन इस लेवल को ये टच कर सकता है, टच ही नहीं कर सकता है। जो रेजिस्टेंस है 56 से लेकर 58 के बीच का 2 रुपये का रेजिस्टेंस जरूर है, बट अगर इसको ये ब्रेक करता है, क्रॉस करता है, तो बिल्कुल आपको ये 80-82 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये आने वाले टाइम में बिल्कुल यहाँ से डबल होता हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा। कोई भी डिप इसके अंदर दिखाई देता है 44-45 के आसपास तो आपको इसे अकोमोडेट करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा बनता है और रिसेंट की जो करेक्शन है ये और भी ज़्यादा इसे इंप्रेसिव बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ टाइम अगर इसे देंगे तो ये अच्छे रिटर्न्स आपको बना के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।